अरब सागर की गहराई में गुजरात के पश्चिमी तट से कुछ मील दूर एक ऐसा अतीत सोया हुआ है जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। ये वो भूमि है जहां इतिहास, मिथक और भूगोल एक दूसरे से टकराते हैं। हम बात कर रहे हैं द्वारका की, वो स्वर्ण नगरी जिसे स्वयं भगवान ने बनाया और फिर प्रकृति ने निगल लिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये शहर डूबा क्यों, सवाल ये है कि इसकी कहानी में छिपा हमारा क्या भविष्य है। कहानी शुरू होती है 5000 वर्ष पहले, अंधकार और अत्याचार के बीच। मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनका जीवन ही धर्म और अधर्म के बीच एक शाश्वत युद्ध था। उन्होंने अत्याचारी कंस का वध किया, लेकिन उनके सामने एक और दुर्जय शक्ति खड़ी थी, मगध का क्रूर शासक जरासंध। जरासंध ने मथुरा पर बार बार निर्दयी आक्रमण किए। कृष्ण हर बार विजयी हुए, पर उनकी प्रजा लहूलुहान हो रही थी। कृष्ण ने एक कठोर निर्णय लिया, युद्ध से नहीं बल्कि शांति और सुरक्षा से अपने धर्म को आगे बढ़ाना। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए एक अभेद्य गढ़ बनाने का संकल्प लिया और स्थान चुना गया समुद्र। देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की मदद से उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया जो जल से घिरा, अभेद्य और स्वर्ण जैसा भव्य था। ये थी द्वारका, कृष्ण के शासन की, यदुवंश के गणराज्य की नई राजधानी। द्वारका अपनी समृद्धि और उन्नत वास्तुकला के लिए जानी जाती थी। यहाँ राजपथ थे, 9 लाख स्वर्ण महल थे और यहाँ कृष्ण ने एक ऐसे गणतंत्र की स्थापना की जहाँ प्रजा का शासन था। यहीं से कृष्ण ने धर्म के सबसे बड़े युद्ध को नियंत्रित किया, महाभारत। उन्होंने धर्म की जीत सुनिश्चित की, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। गांधारी का क्रोध युद्ध के मैदान पर धधका। विनाश का पहला बीज गांधारी के शाप से अंकुरित हुआ। उन्होंने शाप दिया कि जिस तरह कौरव और पांडव नष्ट हुए, उसी तरह यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। कृष्ण ने नियति को स्वीकार किया, लेकिन जल्द ही यदुवंश की समृद्धि उनके अहंकार में बदल गई। उन्होंने ऋषियों का मजाक उड़ाया और ये मजाक एक भयानक शाप लेकर आया, एक मूसल जो यदुवंश का सर्वनाश करेगा। कृष्ण ने उस मूसल को तुड़वाकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन प्रकृति ने उसे एक विषैली घास के रूप में तट पर वापस भेज दिया। नियति को टाला नहीं जा सकता था। कृष्ण ने अपने कुल को प्रायश्चित के लिए प्रभास क्षेत्र भेजा, लेकिन वहां शराब, अहंकार और विवाद ने यदुवंश को आपस में भिड़ा दिया। उन्होंने उसी जहरीली घास से बने हथियारों से एक दूसरे का वध किया और इस तरह एक ही दिन में कृष्ण का पूरा वंश समाप्त हो गया। अपने वंश को नष्ट होते देखने के बाद कृष्ण ने भी महाप्रयाण का मार्ग चुना। प्रभास वन में ध्यान में बैठे कृष्ण को एक शिकारी जरा ने अनजाने में तीर मार दिया। ये एक साधारण अंत नहीं था, ये उनके नश्वर रूप का अंतिम विसर्जन था। जाने से पहले उन्होंने अर्जुन को संदेश भेजा, द्वारका अब सुरक्षित नहीं है। ये शहर आज से 7वें दिन समुद्र में समा जाएगा। अर्जुन ने बचे हुए लोगों को बाहर निकाला, लेकिन उनके निकलते ही समुद्र ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जिस समुद्र ने द्वारका को सुरक्षा दी थी, अब वो उसे निगल रहा था। स्वर्ण महल, सड़कें और कृष्ण का निवास, सब कुछ जल समाधि ले रहा था। और जैसे ही ये लोग शहर छोड़कर भागे, कृष्ण की अनुपस्थिति में अर्जुन की दिव्य शक्तियां भी क्षीण हो गईं। सामान्य लुटेरों ने उन्हें पराजित किया और द्वारिका की बची खुची प्रजा को छिन्न भिन्न कर दिया। सदियों से ये सिर्फ एक कथा थी, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस कहानी को सतह पर ला दिया है। 1980 के दशक से समुद्री पुरातत्वविदों ने द्वारिका तट के नीचे व्यवस्थित रखी हुई विशाल संरचनाओं की खोज की है। पत्थर के ब्लॉक्स, दीवारें और एक सुव्यवस्थित लेआउट, ये सब 3000 ईसा पूर्व के आसपास की एक उन्नत सभ्यता की ओर इशारा करता है। द्वारिका का डूबना केवल भूवैज्ञानिक घटना नहीं हो सकती है, ये एक चेतावनी है। कृष्ण ने हमें सिखाया कि ज्ञान और धर्म से ही समृद्धि आती है, लेकिन अहंकार और विलासिता उस समृद्धि को क्षण भर में नष्ट कर सकती है। द्वारिका हमें याद दिलाती है कि समय और नियति के सामने सबसे भव्य साम्राज्य भी पानी में विलीन हो जाता है।
क्या द्वारिका आज भी हमें भविष्य के उस विनाश की याद दिला रही है जिसकी कीमत हमें अपने ही अहंकार से चुकानी पड़ेगी?